हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे ग्राउंड गार्डन में है और ये है क्रोटन का प्लांट और काफ़ी बड़ा है और करीब 15 साल से भी ज़्यादा का ये पौधा है। और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत इसके पत्ते हैं। तो ये सारे मेरे ग्राउंड गार्डन में लगे हुए हैं और इधर भी एक और क्रोटन का प्लांट है दोस्तों, लेकिन ये भी काफ़ी ऊँचा है और ये भी काफ़ी खूबसूरत नज़दीक से दिखाई देता है, मगर मैं शाम को रिकॉर्डिंग करी तो उतना अच्छा से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और उसी के बगल में आप देखिए एक ज़ोरा का भी पौधा है, तो मैं उसे भी अभी दिखा रही हूँ। तो देखिए ये एक ज़ोरा का पौधा और इसमें आप फूलों को देखिए किस तरह भर कर खिले हुए हैं। तो ये सारे हमारे ग्राउंड गार्डन में और बहुत ही खूबसूरत पौधे हैं और बहुत अच्छे फूल भी देते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने गार्डन को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो क्रोटन का पौधा ज़रूर लगाइए। ये बहुत कम केयर में चलते हैं, बस एक बार लगा दिया और बस बहुत आसानी से हो भी जाते हैं दोस्तों। तो इसमें बस केयर क्या करना है कि हल्की फुल्की खाद तो बहुत कम ही 5-6 महीना में एक बार डालिए, महीने में एक बार 1 चम्मच चाय पत्ती डालिए तो ये चल जाते हैं। तो देखिए मुझे बहुत सारे क्रोटन के मतलब कटिंग मिली है और ये देखिए दोस्तों इसके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हैं और मुझे ये 2 दिन पहले ही मिला था। तो मैं रात को लेकर आई थी तो इसे पानी में डाल कर रख दी थी। तो मैं उसके दूसरे ही दिन से क्या कर रही हूँ, सारे पत्तों को इस तरह से कट कर दे रही हूँ, क्योंकि इसके बहुत बड़े बड़े अगर छोटे पत्ते हो दोस्तों तो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े पत्ते हों तो पत्तों को सारी ही काट दीजिए, क्योंकि इसी का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं देखिए इसी तरह सारे पत्तों को काट दे रही हूँ। और अगर दोस्तों आप कहीं से कटिंग लेकर आते हैं तो आपको किस तरह से रखना चाहिए वो भी मैं बता रही हूँ। तो जब भी आप कटिंग लेकर आएँ तो उसे तुरंत ही हो सके तो कोई डब्बे में डालकर या कोई भी बर्तन में डालकर आप पानी में डालकर रख दीजिए। तो इससे आपकी कटिंग ख़राब नहीं होगी या मुरझाएगी नहीं। तो मैंने भी यही किया था। ये कटिंग मुझे 2-3 दिन पहले ही मिली थी, तो मैंने क्या किया इसी तरह से पानी में कट करके रख दिया है। और पानी में रखने से क्या होता है कि पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। और कोशिश करें कि जल्द से जल्द कटिंग लगा लें। अगर कटिंग जल्दी लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि 100% आपकी कटिंग चलने की चांस होती है। तो देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पर बहुत सारे मिले हैं कटिंग। देखिए ये भी क्रोटन और सारे क्रोटन की ही कटिंग है और एक दूसरे का पौधा है। तो ये कटिंग मैं कहाँ से लाती हूँ ये बता दूँ दोस्तों, तो मैं कहीं और से नहीं लाती हूँ। मेरी बड़ी बहन है, उनके यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, तो वो जब भी आती है हमारे यहाँ तो वो सारे कटिंग लेकर आती है। तो ये जो मेरा गार्डन में जितने भी आप देखते हैं पौधे, तो मैंने सारा उन्हीं से कटिंग लिया हुआ है। और मेरे आसपास तो कोई गार्डनिंग करते नहीं कि मैं मांग कर लाऊंगी। तो अगर उनका गार्डन नहीं होता दोस्तों तो मुझे भी बहुत सारा ख़रीदना ही पड़ता है, क्योंकि मैं इतने कटिंग कहाँ से लाती। हाँ कुछ पौधे मैंने पार्क वगैरह से लिए हैं, तो आप लोग भी अगर पार्क या जाते हैं तो वहाँ से आप कटिंग ला सकते हैं, लेकिन हो सके किसी से पूछ के लाइए। कभी कभी वहाँ पर तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग डॉग वगैरह रखे होते हैं। तो अगर आप कहीं भी जाते हैं और वहाँ पर डॉग वगैरह देखते हैं तो आप बिना पूछे कोई भी चीज़ वहाँ का मत लीजिए, क्योंकि इससे डॉग आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि कटिंग लेने का चक्कर में आप अपने आप को घायल कर दें। तो मैं अगर पार्क से भी कटिंग लाती हूँ तो वहाँ के जो माली होते हैं उनसे मैं पूछ कर लेती हूँ। तो एक बार ही मैं 1 या 2 बार मैं पार्क से लाई थी, बाकी मेरी जो भी कटिंग है वो सारी बड़ी बहन देती है। तो मैं उनको बहुत थैंक यू भी बोलूँगी। और देखिए दोस्तों ये अपराजिता का भी पौधा उन्होंने मुझे सेम डे ही दिया था। तो इसे तो मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन वीडियो मेरी रह गई है। तो मैंने क्या किया था कि ये इसी तरह से लाकर इसे पानी में डालकर रख दी थी। तो ये करीब मेरे ख्याल से 3-4 दिन तो हो ही चुका है इस कटिंग को, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही वो लगा लिया था अपराजिता का पौधा। तो अब मैं ये लगाने वाली हूँ दोस्तों। तो इसके लिए मैं क्या क्या करूँगी, तो देखिए इसे मैं मिट्टी बनाई हूँ। तो मिट्टी मैं थोड़ी सी दिखा देना चाहती हूँ दोस्तों, कि अगर आप कटिंग लगाते हैं और चाहते हैं कि 100% उसका रिज़ल्ट हो तो उसके लिए आपको मिट्टी भी बनानी पड़ेगी। तो मिट्टी में मैंने सैंड मिलाया है, राइस सक्स है, थोड़ी सी हल्दी है, 1 से 2 चम्मच मैंने नीम खली मिलाई है और वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। दोस्तों अगर आपका मतलब बाद में आप खाद ना भी डालें, लेकिन जब कटिंग लगा रहे तो आप वर्मी कंपोस्ट और खाद वगैरह ज़रूर डालें। इससे क्या होता है हमारी कटिंग जल्दी लग जाती है। और मिट्टी हो सके तो ऐसी बनाए, वेल ड्रेन बनाए। और देखिए दोस्तों अगर आपके पास भी एलोवेरा है तो आप 2-4 पत्ते इसी तरह से ले लीजिए और सभी को कट करके अपने गमले की मिट्टी में मिला सकते हैं। तो ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है और इससे मिट्टी में कोई फंगस नहीं लगेगी, तो आपकी कटिंग बहुत आराम से हो जाएगी। तो देखने हमने सारे को कट करके
इसी मिट्टी में मिला दिया। तो इस तरह की अगर आप मिट्टी बनाते हैं दोस्तों तो फिर आपकी कटिंग 100% हो जाएगी। मेरी कटिंग तो कभी भी फेल नहीं होती। हाँ, ये कभी कभी होता है कि अभी मैंने जितनी कटिंग लगाई थी उसमें से कुछ कटिंग मेरे चूहों ने लेके भाग गए हैं, तो मुझे वो फिर से लगाना होगा। मैं किसी दिन दिखाऊंगी। और देखिए कटिंग लगाने के लिए मैंने इस तरह के डब्बे लिए हैं। तो अगर इस तरह के डब्बे ले लेते हैं दोस्तों, तो आप इस तरह की कटिंग लगाकर आपको तुरंत ही रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप 1 साल तक भी इस तरह के डब्बों में रख सकते हैं। तो ये सारे दही या मिठाई के डब्बे मैं कलेक्ट करके बहुत सारा रखी हुई। तो देखिए हमने सारी मिट्टी को इस पर भर लिया है। और देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब मैं कटिंग लगा रही थी तभी बारिश हो गई, तो मुझे एक बार जाना पड़ा और फिर से मैं वापस आई। तो इस तरह हमारे यहाँ दिक्कत होता है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। अभी भी हमारे यहाँ बारिश नहीं गई है। तो चलिए अब इन कटिंग को हमें लगाना है। और आप देख रहे दोस्तों मुझे कितना सारा कटिंग मिला है। तो अगर इतने सारे अगर हम अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो हमारा गार्डन तो पूरा कलरफुल ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एलोवेरा ली हुई हूँ। आप रूटिंग हार्मोन के तौर पर अगर एलोवेरा नहीं है तो हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मधु का भी यूज़ करिए। मैंने किसी वीडियो में किया है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये किया है और सारे पौधे इसी तरह से लगा लेना है। और दोस्तों इस पौधे को आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। बस एक बार लगा रहे हैं, उसी समय में थोड़ी सी दिक्कत है कि ये कटिंग को आपको छायादार वाली जगह पे रखना होगा। और कटिंग लगाकर कटिंग को बार बार हिलाना नहीं है। आप ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ से आपको इधर उधर ना करना पड़े। और शेड वाली ही एरिया पे रखिए दोस्तों। धूप में रखिएगा तो आपकी कटिंग जल्दी नहीं लगेगी। और दोस्तों 15-20 दिन के बाद ही इसमें जड़ वगैरह बनते हैं। तो आप ख्याल रखिए कि इतने दिनों तक आप ज़्यादा मतलब कटिंग को डब्बे को हिलाए नहीं, जहाँ पर है वहीं पे रहने दें। या फिर इधर उधर करना भी हो तो थोड़ी सावधानी से करें कि कटिंग हिले नहीं। और पानी भी आपको डालना है तो हल्के हाथों से डालना है दोस्तों। एकदम पाइप वगैरह से पानी नहीं डाल देना है, नहीं तो उससे भी कटिंग ख़राब होती है। और देखिए दोस्तों ये वाली क्रोटन का पौधा जो मैं अपने ही गार्डन से लाई हूँ। मेरे पास 2 पौधे थे बड़े बड़े, लेकिन मैं गर्मियों में कहीं गई तो मेरे दोनों पौधे वो ख़राब हो गए, तो इसलिए मैं फिर से लगा रही हूँ। और इस बार मैं सोच रही हूँ बहुत सारी कटिंग मैं लगाऊंगी, और इस बार मैं लगा ही रही हूँ। देखिए इसका भी कलर बहुत अच्छा है। और सारे ही मतलब क्रोटन में ही आप लगाएंगे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि अगर आप सारी वैरायटी लगाएंगे तो आपका पूरा गार्डन ही भर जाएगा। देखिए ये बड़ी वाले पत्तों वाली थी जिसे हमने कट करके रखा था, तो इसे मैं बड़े वाले ही डब्बे में लगा रही हूँ और देखती हूँ इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है। क्योंकि मैं छोटे डब्बे में लगाऊंगी तो हो सकता है इसके पत्ते थोड़े छोटे हो जाए। तो इस तरह से देखिए सारे कटिंग को लगा लिया है। और इसमें खाद की बात करूँ दोस्तों, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप महीने में यूज़ की हुई चाय पत्ती थोड़ी सी डाल दीजिए। और देखिए ये अरालिया का पौधा है, तो ये भी सेम ही पौधा है दोस्तों। इस तरह के पौधे आप ज़रूर लगाएं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप अच्छे से पानी, मतलब पानी भी आपको हर दिन नहीं डालना है, क्योंकि ये पौधे शेड में रखे होते हैं, तो इसलिए इसकी मिट्टी जब थोड़ी सूखी सूखी हो जाए तभी डालिए। और इसे सेमी शेड में रखिए, बहुत तेज़ धूप में भी मत रखिए, क्योंकि इसके पत्ते फिर सूखने लगते हैं, जलने लगते हैं। इसीलिए इन पौधों को लगाते हैं दोस्तों, तो इसका इतना ही केयर करिए कि इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ सुबह शाम की धूप पड़े। और उसके बाद इसमें खाद के तौर पर आप यूज़ की हुई चाय पत्ती महीने में एक बार आधा आधा चम्मच डाल दीजिए, इतना इसके लिए काफ़ी है। और कभी कभी गोबर के कंडों का लिक्विड डाल दीजिए, तो इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। और बारिश के दिनों में दोस्तों इससे बारिश का पानी पड़ने दीजिए, तो फिर इस पौधा बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और देखिए दोस्तों मैंने किसी के पत्ते नहीं काटे हैं, तो ये अपने आप ही कुछ दिनों में झड़ जाएंगे, उसके बाद नए पत्ते आने लगेंगे, तो इसलिए मैं नहीं काटी हूँ। तो इसी तरह आप भी कटिंग लगाएं और इसे आप सबको सेमी शेड में रख देना है। तो बस आज की इतनी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने घरों में भी इसी तरह से पौधे लगाते रहिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।